नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि पुट कॉल रेशियो का यूज करके किस तरह से आप एंट्री बना सकते हैं, यानी कि पीसीआर डेटा के माध्यम से हमारी एंट्री पॉइंट कैसे बने, टारगेट किस तरह से हम डिसाइड करें, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप प्रॉपर तरीके से मार्केट का एनालिसिस कर सके। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट में हमें पीसीआर के हिसाब से कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी का पीसीआर है। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद ये आप बैंक निफ्टी का पीसीआर देख सकते हैं कि यह कंटिन्यू पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहा था। और वहीं पे अगर आप निफ्टी का पीसीआर दोस्तों देखें तो निफ्टी का भी पीसीआर कंटिन्यू मॉर्निंग से ही पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों जब निफ्टी का पीसीआर और बैंक निफ्टी दोनों का पीसीआर मॉर्निंग से पॉजिटिव साइड में ही ट्रेड कर रहे हैं तो हमें यह इंडिकेशन मिलता है कि हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है। लेकिन हमें कॉल ऑप्शन कब खरीदना चाहिए? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे निफ्टी फ्यूचर को सेलेक्ट करेंगे और निफ्टी फ्यूचर को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का इंडिकेटर लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ये देखिए मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और लगभग ये 9 बजे का टाइम है। और आप देखेंगे कि जैसा कि ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर के हिसाब से बताया जाता है कि आपको जो है एंट्री जो लेना है वो 10 बजे के बाद ही मार्केट में एंट्री लेना है। तो आप देखेंगे कि ये जो रेड लाइन है, यहाँ पे ये रेड लाइन है, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ये आप देखेंगे ये रेड लाइन जा रहा है और ये जो कैंडल बना हुआ है ये फ्यूचर का प्राइस है। अब दोस्तों हमने पीसीआर डेटा से डिसाइड कर लिया था कि हमें कॉल ऑप्शन कब खरीदना है, यानी कि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों पीसीआर पॉजिटिव साइड में हो और 1.25 के ऊपर हो, उस टाइम पे हमें कॉल ऑप्शन में एंट्री लेना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कैंडल बन रहा है। अब ये कैंडल आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 10 बजे के बाद 10 बजे के आसपास तो यह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास में था। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों क्या था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया था तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना था और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो एक रेंज में सस्टेन कर रहा था तो थोड़ा सा हम वेट करते। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टाइम हो रहा है, लगभग आप यहाँ पे देखेंगे 11:30 मिनट 11:30 पे यह जो पीसीआर फ्यूचर का प्राइस है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास आ रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 11:30 पे जो पीसीआर है निफ्टी का वो कंटिन्यू पॉजिटिव साइड में जा रहा था और 11:30 पे 2.68 हो गया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना था, कॉल ऑप्शंस में एंट्री लेनी थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन बना, यानी कि ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। यानी जैसा कि आपको बताया गया है कि जब फ्यूचर का प्राइस पीसीआर डेटा पॉजिटिव हो और फ्यूचर प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास में हो, उसी समय हमें एंट्री लेना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यह कंफ्यूजन आता है कि सर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को टच नहीं किया, उसके पास आया और चला गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को ही टच करे तभी आपको एंट्री लेना है। आप ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, यानी कि ये प्राइस क्या था 19,640 या 42, आप मान लीजिए 45। अब आप नीचे साइड में देखेंगे 19,600, यानी कि आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से 10 से 5 पॉइंट ऊपर और 10 से 5 पॉइंट नीचे, यानी इस रेंज में ये आपकी बाइंग रेंज है। यहां से लेके ये आपकी बाइंग रेंज है। आप सेट कर लीजिए वहां पे कि आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के 10 पॉइंट ऊपर और नीचे हमें एंट्री ले लेना है। अब आप देखेंगे कि उस समय यहाँ पे भी एंट्री मिल रही थी, यहाँ पे भी एंट्री मिल रही थी और ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ पे ये वाला जो कैंडल बना डाउन साइड में और ये लगभग आप देखेंगे तो ये इस रेंज में आया, यानी 19,640 आया, यानी हमारी एंट्री यहाँ पे बन गई। अब आप देखेंगे दोस्तों ऐसा नहीं, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, वही चीज मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको हवा हवाई में वो कोई भी चीजें बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप मार्केट का लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे डेटा पोस्ट होता रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी का कॉल ऑप्शंस दिया गया, आप देखेंगे कि 10:32 पे यह कॉल ऑप्शन यहाँ पे पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों डेटा पॉजिटिव था। 10:32 पे कॉल ऑप्शन पोस्ट किया गया और आप देखेंगे यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाके 10 बज के यहाँ पे आप टाइम का जरूर ध्यान रखें। 10:32 पे 10:32 पे दोस्तों आप देखेंगे कि निफ्टी का 19,600 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया गया। आप यहाँ पे जाइए, ये आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का इंडिकेटर लगा लीजिए।
दोस्तों आप देखेंगे 85 से रिकमेंड किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक एक मिनट का चार्ट पे यहाँ पे देख लेते हैं। एक एक मिनट के चार्ट पे ज्यादा क्लियरिटी मिल जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आप देखिएगा ये 85 के नीचे आए लगभग, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे आप थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी, ये आप देखिए 10:32 पे दिया गया था और 11:36 पे दोस्तों यहाँ पे भी आपकी एंट्री बन रही थी। ये एक एंट्री यहाँ पे बन गई थी, यानी अगर 85 से हमने रेंज बनाया है तो हम 85, 87, 88 यानी 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स पॉइंट पे हमें वेट करना होगा। लेकिन अगर आपने वेट भी किया होगा तो ये 11:36 पे कॉल एग्जीक्यूट हुआ और आप देखेंगे कि 85 पे नीचे आया तकरीबन, या 82, 83 आया और उसके बाद आप देखेंगे कि एक शार्प मूव देखने को मिला और इसका जो हाई लगा आप देख सकते हैं 160 रुपए का लगा, यानी 85 से एग्जीक्यूट हुआ और 160 रुपए का यहाँ पे हमें फाइनल टारगेट दिया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से एंट्री के लिए ये सेटअप बनाना है। अपना ये सेटअप बनाइए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से 7 से 8 पॉइंट ऊपर रख लीजिए और 7 से 8 पॉइंट नीचे, यानी इस रेंज में कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं तो आप एंट्री ले लीजिए, कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। इसी तरह से अपोजिट, अगर यही लगभग पीसीआर निगेटिव हो और फ्यूचर प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे हो तो यही सेटअप नीचे से जब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास जाएगा तब आपको पुट ऑप्शंस में एंट्री लेना है। अब दोस्तों आप देखिए, अगर हमारी यहाँ पे एंट्री बन गई तो हमारा जो पहला टारगेट है, ये मैं फ्यूचर में बता रहा हूं, आपको ऑप्शंस में भी अपनी स्ट्रेटजी बनाना है। आप 50 पॉइंट 40 पॉइंट का रख लीजिए, यानी ऑप्शन में 20 से 25 पॉइंट का पहला टारगेट रखिए और दूसरा टारगेट जो है 40 से 45 पॉइंट का रख लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हैं तो 60 पॉइंट का रख लीजिए। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे हमारी जो एंट्री है वो तकरीबन 19,650 के आसपास आप मान लीजिए कि हो गई। 19,650 पे हुई तो हमारा जो पहला टारगेट है 19,700 है। अब आप देखेंगे कि 19,700 यानी कि हमें एंट्री जो मिली वो आप देखेंगे 11:30 पे एंट्री मिली और 11:30 के बाद आप देखेंगे कि 12:15 पे हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया और आप देखेंगे कि जो दूसरा टारगेट है वो 2:15 पे अचीव हुआ। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जो एंट्री हो वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से हो और एंट्री के बाद आपका जो पहला टारगेट होगा वो 50 पॉइंट का होगा और दूसरा टारगेट आपका मतलब 100 पॉइंट का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 50 और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जो एसएल है आपका 50 पॉइंट का निफ्टी में एसएल रखा गया है, यानी 19,600 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो यानी कि अगर आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास से एंट्री ले रहे हैं तो फ्यूचर में लगभग आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का पहला टारगेट और 50 पॉइंट का दूसरा टारगेट लगा के दोस्तों आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना सेटअप बनाइए। आप इस तरह से सेटअप बना के अगर ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूं कि आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलने के चांसेस होंगे और आपको प्रॉपर तरीके से दोस्तों बिना सीखे अगर हम मार्केट में काम करते हैं, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि आज के टाइम पे हम मार्केट में कुछ सीखना नहीं चाहते, केवल हम मार्केट में आंख बंद करके आते हैं और आते से ही हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको समय देना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो लगभग आप 18 से 20 साल पढ़ाई में देते हैं, उसके बाद जाके आपकी कहीं 30 से 40 हजार की जॉब लगती है और शेयर मार्केट में आप आते ही डेली चाहते हैं कि हम 15,000 20,000 रुपए कमाएं। तो ऐसा नहीं होगा। आप कम से कम अगर वहां पे 18 साल 20 साल समय दे रहे हैं तो वहां पे इसका कम से कम 20% 30% टाइम दीजिए, 2 साल 3 साल का समय दीजिए, थोड़ा पढ़िए समझिए, उसके बाद आप अगर निवेश करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।